नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एटी फ्री क्लासेज पर। दोस्तों, आज हम जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सीआरपीएफ और एसएससी एमटीएस हवलदार में ऐसे एक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, लाल नदी किस देश में बहती है? ऑप्शन है आपके ए थाईलैंड, बी मलेशिया, सी म्यांमार, डी वियतनाम। तो लाल नदी किस देश में बहती है दोस्तों? तो याद रखिएगा, लाल नदी किस देश में बहती है? वियतनाम में बहती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन है आपके ए प्रशांत महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी हिंद महासागर, डी आर्कटिक महासागर। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है दोस्तों? तो याद रखिएगा, ये आपका है प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है आपका उत्तर अंडमान, बी दक्षिण अंडमान, सी मध्य अंडमान, डी ग्रेट निकोबार। तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? तो याद रखिएगा, ये आपका मध्य अंडमान है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों, विश्व में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। ऑप्शन है आपके ए ब्राज़ील, बी अमेरिका, सी भारत, डी जापान। तो विश्व में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? तो याद रखिएगा, ये आपका अपना भारत देश है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो ऑप्शन है आपके ए प्रकाश सिंह, बी एपीजे अब्दुल कलाम, सी एम.एस. स्वामीनाथन, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे दोस्तों? तो याद रखिएगा, ये एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आपके ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी मुंबई, डी चेन्नई। तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो याद रखिएगा, ये मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, डी 5। तो संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? आपके ऑप्शन हैं ए जम्मू कश्मीर, बी असम, सी बिहार, डी उड़ीसा। तो डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है दोस्तों? तो याद रखिएगा, ये जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? तो निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? आपके ऑप्शन है ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है दोस्तों? तो ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन है आपके ए राष्ट्रपति, बी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी विधानसभा अध्यक्ष, डी उपराष्ट्रपति। तो राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों,
राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो आपके ऑप्शन है ए संघीय विधि मंत्री, बी भारत का महान्यायवादी, सी विदेश सचिव, डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन सा है दोस्तों? तो भारत के महान्यायवादी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं? तो दोस्तों सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले कौन से व्यक्ति हैं? आपके ऑप्शन है ए राजीव गांधी, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी मोरारजी देसाई, डी इंदिरा गांधी। तो सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये राजीव गांधी जी हैं। ये सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, आपके ऑप्शन है ए संसद के दोनों सदनों द्वारा, बी संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं द्वारा, सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा, डी लोकसभा के सदस्यों द्वारा। तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है दोस्तों संसद के दोनों सदनों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? आपके ऑप्शन हैं ए 65 वर्ष, बी 70 वर्ष, सी 75 वर्ष, डी कोई सीमा नहीं है। तो दोस्तों राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, आप किसी भी उम्र तक राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई सीमा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी सरदार पटेल, सी जे.बी. कृपलानी, डी जवाहरलाल नेहरू। तो भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो याद रखिएगा ये जे.बी. कृपलानी जी थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? तो गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे, ऑप्शन है ए हरदयाल, बी बिपिन चंद्र पाल, सी पी मित्रा, डी बाल गंगाधर तिलक। तो गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे दोस्तों? तो याद रखिएगा ये हरदयाल जी थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो अधिनियम किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो मार्ले मिंटो अधिनियम किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? आपके ऑप्शन है ए 1909, बी 1919, सी 1935 और डी है 1942। तो मार्ले मिंटो अधिनियम किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था दोस्तों? तो याद रखिएगा ये 1909 में किया गया था। ये यूपीएसआई में पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था दोस्तों? तो याद रखिएगा ऑप्शन है आपके ए हॉलैंड, बी अमेरिका, सी पुर्तगाल, डी फ्रांस। तो वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? आपके ऑप्शन है ए श्यानता, बी पृष्ठ तनाव, सी गुरुत्व, डी प्रत्यास्थता। दोस्तों वर्षा की जो बूंदें गिरती हैं वो गोलाकार किस कारण से हो जाती हैं? तो याद रखिएगा पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल
सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध तत्व कौन सा है? तो शुद्ध तत्व कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं, ए कांच, बी सीमेंट, सी सोडियम, डी इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध तत्व कौन सा है दोस्तों? तो ये है आपका सोडियम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है, ए नील्स बोर, बी रदरफोर्ड, सी थॉमसन, डी फैराडे। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? तो ये थॉमसन ने की थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।